लेकिन आप में से कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा और ये बात सच्ची है। ठीक है, हाँ अंकुश इसलिए तो फिर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम आया कैसे। नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, फिर रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल अलजेब्रिक नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। जब पेपर से पहले जब आप अपने नोट्स को देखोगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों को ये पता रहेगा कि भाई किस तरह से हायरार्की चलती है। सभी बच्चे को जब मैं पढ़ाऊंगा इरेशनल नंबर वो नंबर कहलाएंगे ये वाले, लेकिन आप लोगों को पता है क्या ये क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं। आप में से कितने बच्चों को पता है कि ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, बताओ ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है, नहीं पता होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रैशनल में, इरेशनल में। इरेशनल में रैशनल रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। अब रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में बांटते हैं, इंटीजर में, इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को भी हम जीरो और नेचुरल नंबर्स में बांट देते हैं। इसके बाद जितनी भी संख्याएं बनती है वो हमारी क्या होती है, वो नेचुरल नंबर की तरह काम करती है, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये है, ये एक पूरी हायरार्की है कि सब नेचुरल रैशनल नंबर दिखती कैसी हैं, तो -5 -7/3 0 5/6। इरेशनल नंबर कैसे दिखती है, √2 √3 √5 पाई। इसके इंटीजर वाले पार्ट क्या होते हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट क्या होते हैं, जीरो क्यों अलग कर दिया जाता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर में भी कंपोजिट नंबर में एक अलग क्यों होता है, प्राइम नंबर अलग क्यों होता है, कंपोजिट नंबर अलग क्यों होता है। ठीक है, ये पूरी चार्ट है, ये आपके नोट्स में रहेगी। ये और ज्यादा डिटेल चार्ट है जहां पर मैं आपको हर चीज बनाकर आया हूं, हर चीज, यानी कि यहां पर आपको रैशनल क्या होगा, इरेशनल क्या होगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आप यहां समझ सकते हो सर इससे हमारा कोई काम है, इससे आपका अभी कोई काम नहीं है। सर क्यों दिखाया जा रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए आज की क्लास का, बहुत आवश्यक है। अब मैं जब अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो अब आपको चीजें समझाऊंगा ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। आइएगा आप शुरुआत करते हैं, अपनी हेडिंग डाल लीजिए डिजिट्स। तो ये बाद में आपको काम आएगी काफी चीजें, इसलिए मैंने डाली भी है, वरना मैं डायरेक्टली आपको पता है कि मैं तो उसके हाथ से लिखा हूं। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, अभी कोई नंबर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो नंबर सिस्टम में सबसे मेन चीज क्या होगी बताओ, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हेडिंग लिख लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी चीज को। संख्या पद्धति में जो मेन चीज होती है वो सबसे पहली चीज होती है डिजिट्स। आपके डिजिट्स होंगे और डिजिट्स को आप अंक कहते हैं, और अंक आपके कहां से शुरू होते हैं, अंक आपके जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या पूरी गणित में, क्या पूरी गणित में इनके अलावा कोई और अंक है, क्या पूरी गणित में इनके अलावा कोई और अंक संख्या बनाने के लिए सक्षम है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। यही अंक जो होते हैं, यही डिजिट जो होते हैं, ये सबसे मेन है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, आप बात समझ पा रहे हैं, और इन्हीं डिजिट के बिहाफ पर ही संख्याएं बनती हैं। हाँ, तो अब आती है नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अगर नंबर्स की परिभाषा लिखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि संख्या क्या है, संख्या क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। वेरी गुड। हाँ, अंकों का कॉम्बिनेशन ही तो संख्या कहलाता है। जैसे मैं 1 9 लिख दूं, 9 1 लिख दूं, तो आपकी अगर संख्या की बात की जाएगी, हाँ, आपकी अगर संख्या की बात की जाएगी तो संख्या क्या है, संख्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है। ओके भाई, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन को बनाओगे, संख्या बनती जाएंगी, डिजिट को जैसे यूज करोगे वैसे संख्या